हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत के लोकतंत्र की परफॉर्मेंस कैसी रही है 1960 से लेके अगर आज हम प्रेजेंट तक देखें, ये लास्ट डिकेड्स में देखें तो कैसी परफॉर्मेंस रही है। इंट्रोडक्शन से समझते हैं अब लास्ट 6 डिकेड्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है उसको। द ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर समझें, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो वेस्टर्न क्रिटिक्स प्रिडिक्टेड, जो पाश्चात्य आलोचक थे उन्होंने ये प्रिडिक्टेड किया था, यानी कि कहा था, एक भविष्यवाणी की थी, द डेमोक्रेसी वुड फेल इन सच अ पुअर, इलिटरेट एंड डाइवर्स कंट्री। कि भारत एक पुअर, गरीब, असाक्षर यानी पढ़ाई जहाँ नहीं है, और एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है जब बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, तो भाई ऐसी जगह पे तो डेमोक्रेसी क्या होगी, फेल हो जाएगी। द 60 ईयर जर्नी, लेकिन 60 सालों का जो ये दशक है, 60 ईयर की जो ये जर्नी है, ओवर द लास्ट 6 डिकेड्स इंडिया हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव्ड एज अ डेमोक्रेसी। इंडिया सिर्फ डेमोक्रेसी के तौर पे सर्वाइव ही नहीं कर रही है, बल्कि डीपेंड इट्स रूट्स, अपनी जड़ों को एकदम डीप तक लेके गई है, अर्निंग द टाइटल ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनी है इंडिया। कितनी अच्छी बात है ये। सो ये इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि कितनी इंडिया आज एक डीप तक डेमोक्रेसी की रूट, उसकी जो जड़ें हैं, पहुंची है। एरियाज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सक्सेस, कि कौन कौन से एरिया में जो है हमें सक्सेस मिली इंस्टीट्यूशनली। इलेक्टोरल रेगुलरिटी एंड लेजिटिमेसी हमारी बनी रही थी, हम इलेक्शन हमेशा करवाते रहे, लेजिटिमेट रहे हैं। स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर रहा, एक से दूसरे तक स्मूथ रहा सब चीज़। अनलाइक मेनी नेबरिंग कंट्रीज़ में हम देखते हैं, हमारे आस पड़ोस के देशों में, तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सरकारें बहुत तख्ता पलट होते रहते हैं और ये सब है। इंडिया हैज़ अ सीन पीसफुल ट्रांसफर्स ऑफ पावर, हमारे यहाँ स्टेट्स गवर्नर्स वगैरह पावर दी है तो वो बहुत स्मूथली दी गई है, और बहुत ट्रांसफ़र ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, शांतिपूर्वक हुआ है बिटवीन अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज एट बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल्स। यानी यूनियन में अलग सरकार है, स्टेट में अलग है, फिर भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर बड़ा ही क्या है, पीसफुल है, शांतिपूर्वक है। चाहे कोई भी अपोजिट पार्टी हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है उससे, पीसफुल रहा है। द इलेक्शन कमीशन ECI, द ECI हैज़ एमर्ज्ड एज अ रोबस्ट, ECI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक इलेक्शन हम कह सकते हैं, हाई वो कहते हैं ना, कंडक्ट करवाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखा है, एक्सरसाइज किया है, इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने हैं, वोट टर्नआउट हुआ है, वोटर टर्नआउट हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, लोगों में जागरूकता आई है कि वोट देना ज़रूरी है तो वो वोट देते हैं, जागरूक हुए हैं लोग। पर्टिकुलरली अमॉन्ग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, चाहे वो हाशिए पड़े समूह हों, ग्रुप हों, वुमेन हों, कुछ ऐसे लोग हों जो एकदम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट का उनके अंदर जागृति आई है। एंड द रूरल पीपल, फेनामेना ऑफन कॉल्ड द डेमोक्रेटिक अपसर्ज, डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ है, जो लोग एकदम बैकवर्ड क्लासेस या फिर हम कह सकते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, उनका भी एक तरह से लोकतांत्रिक अपसर्ज हुआ है, ऊपर की ओर उठे हैं, अपलिफ्टमेंट कह सकते हैं हम इसे, हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। प्रोसीजरल डीपनिंग, पंचायती राज, 73rd और 74th की जब भी बात करते हैं 1992 वर अ माइलस्टोन, एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था जिससे हमारी ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन मिली, मजबूती मिली। दे टुक डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट विलेज एंड सिटीज़, क्रिएटिंग ओवर 3 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 3 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे क्रिएट किया गया, विद 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व थी। इंपॉर्टेंटली जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो द जुडिशरी हैज़ एक्टेड एज अ सेफ्टी वेल्व, जो जुडिशरी है 1/3 हमने देखा पंचायती राज और वुमेन्स वगैरह को मिली थी सीट्स। जुडिशियल इंडिपेंडेंस में द जुडिशरी हैज़ एक्टेड एज सेफ्टी वेल्व, एक सेफ्टी के दीवार के जैसे काम करती है, बेसिक स्ट्रक्चर को सिक्योर रखती है, जो कि 1973 टू द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देना। कोर्ट्स हैव फ्रीक्वेंटली चेक्ड ऑन ओवर रीच ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कोर्ट्स जो है हस्तक्षेप करती है जब ओवर रीच करती है एग्जीक्यूटिव, अपनी पावर्स को आगे बढ़ाकर ज़्यादा ही करती है,
तो उन लॉज वगैरह को चेक करना, उन पे बैलेंस बनाए रखना। की चैलेंजेस और फेलियर्स भी आए हैं डेमोक्रेसी में। द क्राइसिस ऑफ द इमरजेंसी 1975 से 77 के अंदर हमारे सामने क्या थे, बहुत ज़्यादा जो है इमरजेंसी के टाइम ऐसे क्राइसिस देखने को मिले थे, ऐसी आपदाएं आ गई थी। 21 मंथ पीरियड तक इमरजेंसी हमारे यहाँ रही थी। डार्केस्ट चैप्टर, ब्लैक चैप्टर, डार्केस्ट चैप्टर कहा जाता है। इमरजेंसी लागू होना मतलब सभी के फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंचना, तो इट्स वेरी बैड। तो वर सिविल लिबर्टीज़ वर सस्पेंडेड, हमारी सिविल लिबर्टीज़, हमारी आज़ादी सब कुछ ख़त्म, सस्पेंड कर दी गई थी। एंड द प्रेस वॉज सेंसर्ड, प्रेस पे ऊपर भी सेंसरशिप लग गई थी। अब प्रेस में भी वही रिलीज़ होगा जो सरकार चाहेगी। हाउएवर द सब्सिक्वेंट डिफीट ऑफ द रूलिंग पार्टी 1977 प्रूव्ड द रिजिलियंस ऑफ इंडियन वोटर। लेकिन जैसे ही 1977 में वापस इलेक्शन होते हैं तो लोगों ने इमरजेंसी लगाने वाली सरकार को डिफीट, हार का सामना करवा दिया। तभी पता चलता है भाई पावर है किसके पास, इंडियन वोटर्स के पास। उनका वापस से हम देख सकते हैं कमबैक हुआ। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर क्राइम बढ़ने लगा। अब मेजर फेलियर, ये फेल है, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं डेमोक्रेसी की। मेजर फेलियर इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, अब कुछ ही दशकों में देखें तो बहुत फेलियर हैं हमारी सरकार पॉलिटिक्स के अंदर। एंट्री इनटू इंडिविजुअल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, एंट्री कर रहे हैं, लेजिस्लेचर में एमपी एमएलए बन के बैठे हैं। डिस्पाइट जुडिशियल इंटरवेंशंस द विनेबिलिटी फैक्टर ऑफन ट्रम्प्स क्लीन इमेजेस, मतलब भाई वो क्लीन इमेज के साथ आ रहे हैं, साफ कहते हैं ना, साफ सुथरी छवि के साथ वो आते हैं क्लीन इमेजेस में। जुडिशियल इंटरवेंशन करती है, केसेस वेसेस लगते हैं उन पे, फिर भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड polarizations, while democracy should focus on developmental issues, जबकि डेमोक्रेसी जो है वो फोकस करती है डेवलपमेंट इश्यूज पे, हमें विकास लेकर आने हैं उन इश्यूज पे। द लास्ट 3 डिकेड्स, लेकिन कुछ 3 दशक में पीछे के, हैव सीन अ राइज इन आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन। लेकिन फिर भी हमें जो है एक आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन देखने को मिला कि भाई कल्चर और कास्ट के हिसाब से लोग दे रहे हैं अपने लोगों को वोट वगैरह, ये सब देखने को मिलता है। मेरी कास्ट का मैं वोट देता हूँ, तो ये चीज़ क्या करती है, दिस ऑफन लेड टू सोशल फ्रेगमेंटेशन, समाज को तोड़ देती है हिस्सों में, एक पूरे समाज को। कम्युनल टेंशन्स आ जाती है, सांप्रदायिकतावादी टेंशन्स आ जाती है इससे। द इवोल्यूशन फेजेस अगर देखें तो फर्स्ट फेज में हमने देखा पार्टी डोमिनेंस 1960s से, कांग्रेस सिस्टम प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, लिमिटेड पॉलिटिकल कंपटीशन आया। राइज ऑफ रीजनलिज्म देखने को मिला 1970, 4 फेजेस में हमने देखा इसको, राइट। फिर 1970 से 80 के दशक में अगर हम देखें तो स्टेट्स बिगेन असर्टिंग देयर आइडेंटिटी लीडिंग टू रीजनल पार्टीज के साथ असाइन हो गए। कोलिएशन एरा है जिसमें लोग गठबंधन की सरकार, ये पूरा एकदम पूरा एक बनाया हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं, जिसमें पूरे सरकार कैसे आई, क्या हुआ, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। फेडरलिज्म वाले प्लेलिस्ट में है, आप देखेंगे जाके तो। कोलिशन एरा हुआ, पीरियड ऑफ कंसेंसस पॉलिटिक्स वर स्मॉल पार्टीज हेल्ड सिग्निफिकेंट पावर थ्रू इट ऑफन लीड टू पॉलिसी एनालिसिस। रिटर्न टू मेजोरिटेरिज्म, फिर 2014 से 15 में जब हम देखें प्रेजेंट तक मेजॉरिटी की सरकार, बहुमत वाली सरकार आई, एक शिफ्ट बैक, डोमिनेंट पार्टी एक राज कर रही है, सिस्टम विद फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उसके पास। पूरे राष्ट्र भर में नैरेटिव्स हैं, ये नेशनलिस्टिक नैरेटिव्स, राष्ट्रवादी नैरेटिव्स के साथ काम कर रही है। फाइनल कंक्लूजन देखें तो द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें ओवर द 60 डिकेड ईयर में, 60 सालों में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी रिसिलियंस एमिस्ट डाइवर्सिटी, इस ऐसे कंट्री जहाँ डाइवर्सिटी इतनी है वहाँ पे बहुत अच्छे से फली फूली है। इंडिया हैज सक्सीड इन मेंटेनिंग द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रगतिशील प्रोसीजरल सारे काम कर रही है, इलेक्शंस करवाती है, पार्लियामेंट, कोर्ट सब देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। हाउएवर द चैलेंजेस ऑफ द नेक्स्ट डिकेड इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी, चैलेंजेस हैं लेकिन क्वालिटी में भी सुधार हुआ डेमोक्रेसी बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में मनी का जो काम है वो खत्म। इंश्योर फ्रीडम को इंश्योर किया टू द प्रेस एंड मेकिंग ग्रोथ मोर इंक्लूसिव, और प्रेस की ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाया गया है और भी ज़्यादा फ्रीडम दी गई है प्रेस।
जो हमारी ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा सबको समाविष्ट करके काम किया जा रहा है। सक्सेस, डेमोक्रेसी इज़ नो लॉन्गर एलीट कंसेप्ट। अब सिर्फ कुछ लोग राज कर रहे हैं, एलीट वर्ग वो नहीं है। इट हैज़ रीच द कॉमन मैन। अब कोई कॉमन मैन है वो चुनाव लड़ना चाहता है तो दे कैन फाइट। फेलियर क्या है? हाई लेवल ऑफ करप्शन। डेमोक्रेसी में बहुत हाई लेवल का करप्शन देखने को मिलता है। द स्लो पेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम जो उन पे निगरानी रखता है, एक्शन रखता है, वो स्लो है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंडियन वोटर इज हाईली कॉन्शियस। इंडियन वोटर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एंड हैज़ रिपीटेडली पनिश्ड एरोगेंट और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। यानी कि द इंडियन वोटर इज़ हाईली कॉन्शियस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है और बहुत ही ज़्यादा पनिश मतलब नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट को वो बदलते रहते हैं, ऐसा है। फाइनल टेक, डेमोक्रेसी इज इन वर्क इन प्रोग्रेस। चल रही है अभी भी डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।